हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अब चलते हैं। बायो का क्वेश्चन है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, निम्न में सही कथन का चुनाव कीजिए। इनमें से कौन सा सही का कथन है? बोलिए, इसमें से ऑप्शन में से कौन सा सही है? बोलो बच्चों, क्या है इनमें से? ऑप्शन नंबर बी है। 5 जगत वर्गीकरण R.H. विक्टेकर ने दिया था। तो R.H. विक्टेकर ने कब दिया था? 1969 में प्रस्तावित किया गया था। इस वर्गीकरण में जीवों को 5 जगतों में विभाजित किया गया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु, ये सभी होते हैं। इस वर्गीकरण में जीवों को उनकी कोशिका संरचना, थायलस संगठन, पोषण की विधि, प्रजनन और फाइलोजेनेटिक संबंधों से आधारित पर वर्गीकृत किया गया है। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें क्या बोल रहा है बच्चों? इसमें बोल रहा है R.H. विक्टेकर के 5 जगत वर्गीकरण आधार हैं। R.H. विक्टेकर के 5 जगत वर्गीकरण आधार हैं। इसमें से आंसर कौन होगा बच्चों? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, इसमें से क्या होगा आंसर? इसमें से सभी होगा। कोशिका संरचना, शारीरिक संरचना, पोषण प्रक्रिया एवं प्रजनन, ये सभी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लेमाइटोमोनास एवं क्लोरेला को 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान दिया गया है? किस जगत में स्थान दिया गया है बच्चों? जल्दी बोलो, क्या है इसका आंसर? कौन सा होगा इसका आंसर बच्चों? बोल रहा है क्लेमाइटोमोनास एवं क्लोरेला को 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार किस जगत में स्थान दिया गया है? किस स्थान में जगत दिया गया है बच्चों? ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रोटिस्टा होगा। जो क्लेमाइटोमोनास और क्लोरेला को 5 जगत वर्गीकरण के अनुसार प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। जो प्रोटिस्टा जगत में एक कोशिकीय यूकेरियोटिक्स शामिल हैं। ये होगा इसका आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्न में से कौन सा कथन गलत है? इसमें से कौन सा कथन रॉन्ग है? बोलो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसमें से आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी, फंजाई पेनिसिलियम एगेरिकस कारा, ये सभी होंगे। उसकी वजह यहाँ है मोनेरा, मोनेरा प्ला
क्लांति, प्रतिष्ठा, कवक, ये सभी होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने आदि में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? बोल रहा है प्रतिकूल परिस्थिति जैसे लवणीय क्षेत्र, गर्म झरने आदि में पाए जाने वाले जीवाणु क्या कहलाते हैं? बोलो बच्चों। ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर, आद्य बैक्टीरिया। जो आद्य बैक्टीरिया प्रतिकूल परिस्थितियों जैसे लवणीय क्षेत्र और गर्म झरनों में पाए जाते हैं, ये बैक्टीरिया अत्यधिक खारे वातावरण में जीवित रह सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया भी चरम लवणीय परिस्थितियों में पाए जाते हैं। जो आद्य बैक्टीरिया का उपयोग गोबर गैस, बायोगैस निर्माण में होता है। बैक्टीरिया के आकार विभिन्न हो सकते हैं, जैसे गोलाकार, छड़ के आकार का या स्पिरल के सूक्ष्म एक कोशिकीय जीव हैं जो हर वातावरण में पाए जाते हैं। ये होगा इसका आंसर। इसका मतलब भी समझाते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या है अगली क्वेश्चन? बोल रहा है हेटेरोसिस का नॉन स्टॉक एवं एनाबीना में क्या कार्य हैं? क्या होगा एनाबीना में कार्य इसका? बोलो बच्चों। इसका आंसर होगा सभी, इनमें से सभी होगा, उपयुक्त सभी। प्रोटीन संश्लेषण, नाइट्रोजन स्थिरीकरण, कार्बन चक्र, ये सभी होंगे इसका एनाबीना में कार्य। हेटेरोसिस नॉन स्टॉक और एनाबीना में पाए जाते हैं। हेटेरोसिस एवं विशेष कोशिका हैं जो कुछ फिलामेंट साइनोबैक्टीरिया में पाए जाती हैं और नाइट्रोजन निर्धारण के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये कोशिकाएं वायुमंडलीय नाइट्रोजन को अमोनिया में परिवर्तित करने में मदद करती हैं। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगले क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों? ऐसे मोनेरा जगत के जीव जिनमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती हैं। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? जल्दी बोलो बच्चों। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? माइकोप्लाज्मा होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर बच्चों? माइकोप्लाज्मा होगा। मोनेरा जगत में बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा जैसे प्रोकैरियोटिक जीव शामिल हैं। माइकोप्लाज्मा सबसे छोटे ज्ञात स्वप्रतिकृत जीव हैं और उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती हैं। मोनेरा जगत के अधिकांश सदस्यों में पॉलीसैकेराइड और अमीनो एसिड से बनी कोशिका भित्ति होती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों?
आगे क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या बोल रहा है आगे क्वेश्चन। समुद्र के मुख्य उत्पादक किसे कहा जाता है? समुद्र के मुख्य उत्पादक किसे कहा जाता है? क्या होगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डायनोफैलेजिनेट। इसका आंसर ये होगा। समुद्र के मुख्य उत्पादक के रूप में डायनोफैलेजिनेट को जाना जाता है। डायनोफैलेजेट सूक्ष्म जीव हैं जो समुद्र में लाल ज्वार और बायोल्यूमिनेस पैदा करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और समुद्री खाद्य श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसका आंसर बी होगा। अगली क्वेश्चन की ओर देखते हैं बच्चों क्या बोलता है अगली क्वेश्चन। सॉरी बच्चों, इसका समुद्र के मुख्य उत्पादक किसे कहा जाता है? सॉरी बच्चों, बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, क्राइसोफाइटा होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा इसका आंसर। कोई बात नहीं, मिस्टेक हो गया था। ऑप्शन नंबर बी नहीं होगा, ए होगा इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। समुद्र में लाल तरंग कौन उत्पन्न करता है? समुद्र में लाल तरंग कौन उत्पन्न करता है? इसका आंसर कौन होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोनियालैक्स। नाम भी बहुत अच्छा है बच्चों। गोनियालैक्स एक प्रकार का डायनोफ्लैजेलेट है जो समुद्र में तेजी से वृद्धि कर सकता है। जब गोनिलैक्स की संख्या बहुत अधिक हो जाती है तो वे पानी को लाल रंग का कर देते हैं जिससे लाल ज्वार आता है। अन्य विकल्प जैसे कि डायटम युगलेनोइड और सलाई मोल्ड लाल ज्वार का कारण नहीं बनते हैं। ये होगा इसका आंसर। नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले जीव कहलाते हैं। नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले जीव कहलाते हैं। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? जल्दी बोलो। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले जीव क्या कहलाते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हेलोफाइलस। हेलोफाइलस क्या करते हैं बच्चों? ये जीव उच्च नामक सांद्रता वाले वातावरण में जीवित रहते हैं और पनपने में सक्षम होते हैं। हेलोफाइलस जीवन के तीनों क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया। ये सभी होते हैं। इसका नमकीन क्षेत्रों में रहने वाले जीव हेलोफाइलस कहलाते हैं। इसका विकल्प अन्य होता है। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों?
नग्न कोशिका द्रव्य बहुकेंद्रीय तथा मृतोपजीवी किसे लक्षण हैं? किसके लक्षण है मृतोजीवी? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी होगा अपंग कवक। अपंग कवक होता है इसका आंसर। ये प्रोटिस्टा के एक समूह हैं जो मृत पत्तियों और कार्बनिक पदार्थों पर अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए उन्हें मृतोजीवी कहते हैं। इनमें कोशिका भित्ति नहीं होती है और इनका कोशिका द्रव्य नग्न होता है। ये बहुकेंद्रीय भी होते हैं, जिसका अर्थ है कि उनके कोशिका द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं। मुझे लग रहा था कि रॉन्ग है, लेकिन नहीं, ये सही है। आंसर इसका होगा। कुछ हो रहा था इसीलिए। कोशिका द्रव्य में कई केंद्रक होते हैं। जो पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, ये सभी होते हैं। मोनेरा में जीवाणु और आर्किया शामिल होते हैं जो एक कोशिकीय और प्रोकैरियोटिक होते हैं। अब प्रोटिस्टा क्या होते हैं? प्रोटिस्टा एक विधि समूह है जिसमें एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय दोनों प्रकार के जीव शामिल हैं, जिनमें यूग्लिना और परमेसियम जैसे जीव आते हैं। कवक क्या होते हैं? कवक एक अलग जगत है जिसमें फफूंद और ईस्ट जैसे जीव शामिल हैं। ये होते हैं इसका आंसर। अगली क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं बच्चों? अगली क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों? डायकार्योन का निर्माण कब होता है? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? डायकार्योन का निर्माण कब होता है? डायकार्योन का निर्माण कब होता है बच्चों? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? जल्दी बोलो। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? ये थोड़ा सस्पेंस में है, क्या होगा इसका आंसर? हम भी कंफ्यूज हो गए हैं। डायकार्योन का निर्माण कब होता है? इसका आंसर होगा बी होगा, सी होगा, ये दोनों होगा। दो अगुणित कोशिकाएं तुरंत संलयन नहीं करती हैं, साइटोप्लाज्मा फ्यूजन नहीं करते हैं, ये दोनों होगा सही। डायकार्योन का निर्माण तब होता है जब दो अगुणित कोशिका तुरंत संलयन नहीं करती और साइटोप्लाज्मा फ्यूजन नहीं होता है। ये होगा इसका आंसर। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। कॉन्टैक्टियम व्यूहम फ्लूयम का प्रस्ताव दिया गया था?
क्या होगा इसका आंसर बच्चों? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, MW बेने बेजनर्क बेजनर्क होगा इसका आंसर। चलो अगले क्वेश्चन को चलते हैं। माइक माइकोबियोनट और फाइकोबियोनट के बीच संबंध पाया जाता है। माइकोबियोनट और फाइकोबियोनट के बीच संबंध पाया जाता है। इसका संबंध क्या होगा बच्चों? इसका संबंध होगा ऑप्शन नंबर सी, लाइकेन होगा। लाइकेन एक जटिल जीवन रूप है जो दो अलग अलग जीवों, एक कवक और एक शैवाल की सजीवी साझेदारी है। प्रमुख भागीदारी कवक हैं जो लाइकेन को इसकी अधिकांश विशेषताएं देता है। इसके थाइलस आकार से लेकर इसके फैलने वाले शरीर तक शैवाल या तो हरा शैवाल या नीला हरा शैवाल हो सकता है, जिसे साइकोबैक्टीरिया के रूप में भी जाना जाता है। इसका आंसर ये होगा लाइकिन। अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। अगली क्वेश्चन क्या बोलते हैं बच्चों? अगली क्वेश्चन बोलते हैं कवक चक्र के संबंध में घटनाओं का सही क्रम चुने। इसमें से कौन सा सही क्रम है? ऑप्शन नंबर सी, ये होगा ऑप्शन नंबर सी, प्लास्मोगामी, कार्योगामी और अर्धसूत्री विभाजन। ये होगा इसका आंसर। क्राइसोफोफाइट यूग्लेनोइड्स, डाइनोफैलेक्स और स्लाइम मोल्ड्स जगत में शामिल हैं। क्या सब हैं? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? जल्दी से बोलो बच्चों, क्या होगा इसका आंसर? ये होगा प्रोटिस्टा का सदस्य है। ऑप्शन नंबर बी होगा। क्राइसोफाइट्स यूग्लेनोइड्स, डाइनोफैलेक्स और स्लाइम मोल्ड्स सभी जगत प्रोटिस्टा के सदस्य हैं। प्रोटिस्टा ये सभी इसका जगत हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बच्चों। बहुत मस्ती हो गए हैं। जीवों के किस समूह में कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापी आवरणों से बनी होती हैं जो एक साथ फिट होते हैं? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? जल्दी से बोलो। क्राइसोफाइट होगा इसका आंसर। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? क्राइसोफाइट जीवों का समूह जिसमें कोशिका भित्ति दो पतले अतिव्यापी आवरणों से बनी होती हैं जो एक साथ फिट होते हैं। ये होगा इसका आंसर।
मवेशियों में और मनुष्यों में CR जैकब रोग के संक्रमण के कारण होते हैं। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? क्या होगा बच्चों इसका आंसर? इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रियोन। मवेशियों में और मनुष्यों में CR जैकब रोग सीजेटी का संक्रमण प्रियोन नामक प्रोटीन के कारण होते हैं। प्रियोन एक संक्रमण प्रोटीन कण है जो सामान्यतः शरीर में मौजूद होते हैं, लेकिन जब यह विकृत हो जाते हैं तो यह घातक बीमारियों का कारण बन जाता है। प्रियोन ऐसा चीज होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रॉन्ग है, गलत, यानी कौन सा रॉन्ग है बच्चों इसमें से? ऑप्शन नंबर बी होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा। स्वर्ण सैलाब को तेसीमत भी कहा जाता है। ये होगा इसका आंसर। आज के लिए इतना ही बच्चों। अब अगले क्लास की ओर चलते हैं। अब कल क्या होगा, कल क्या क्वेश्चन आएगा, इसके लिए इंतजार करना बच्चों। कल फिर क्लास यही समय में होगी। तो कैसा लगा क्वेश्चन? क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था, बहुत ही प्यारा था। BSc नर्सिंग का था क्वेश्चन। जो बच्चों BSc नर्सिंग कर रहे हैं, RHUS BCC का किसी भी राज्य का हो, ये क्वेश्चन सब के लिए हैं बच्चों। जो BSc नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए हैं, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं बच्चों। बिहार का अभी एग्जाम नहीं हुआ है बच्चों। 7 तारीख से एग्जाम है बच्चों बिहार का। आज के लिए इतना ही। चलो क्लास